So here is a message by Astha Mishra. Ma'am, please help me. How can I solve these questions? So she has sent me 2 questions to solve them out. Definitely my dear daughter Astha, मैं बिल्कुल आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रही हूँ by clearing your doubts as well. The question is, a ball is thrown vertically upward with a velocity of 49 meter per second. Rest of you can write the question in your copies. A ball is thrown vertically upward. ये कोई बॉल है जिसको vertically upward throw किया गया है, okay? With a velocity of 49 meter per second. इसको हमें वेलोसिटी देनी पड़ेगी, अदरवाइज ये ऊपर जाएगी ही नहीं, ठीक है? तो हमने इसको कितनी वेलोसिटी दी है? 49 मीटर पर सेकेंड. कैलकुलेट. व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट? नंबर 1, द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस, मींस वी हैव टू कैलकुलेट h, एंड द नंबर 2 पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ अर्थ. मींस total time to reach surface. ठीक है, ये है क्वेश्चन. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें मेरे बच्चों, तो इस क्वेश्चन में इन्होंने गिवन के नाम पर केवल एक चीज दिया है. क्या दिया है? इन्होंने गिवन के नाम पर दिया है कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकेंड है. क्या इसके अलावा इस क्वेश्चन में और कुछ कहा गया है? नहीं कहा गया है. तो जब कुछ बताया ही नहीं इसके अलावा, तो हम इस क्वेश्चन को केवल एक गिवन से कैसे सॉल्व करें? मेरे बच्चों, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये लीनियर मोशन विद ग्रेविटी का क्वेश्चन, ठीक है? लीनियर मोशन अंडर ग्रेविटी आप कह सकते हो. तो लीनियर मोशन अंडर ग्रेविटी के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही तरीके से होता है, वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज. वी हैव 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी. v is equals to u plus gt, h is equals to ut plus half gt square, and v square is equals to u square plus 2 gh. ये तीनों इक्वेशंस हम यूज करके लीनियर मोशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. अच्छा भाई, दिस इज लीनियर मोशन अंडर ग्रेविटी और बॉल को हम ऊपर फेंक रहे हैं, मींस अगेंस्ट ग्रेविटी ये जा रहा है. अगर आपको इसमें और गिवंस नहीं दिखे तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे. आप खुद सोचिए, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो वो मैक्सिमम ऊंचाई पर जाकर के रुकता है कि नहीं रुकता है? रुकता है, क्योंकि अगर वो रुकेगा नहीं तो वो उसकी मैक्सिमम ऊंचाई नहीं होगी. अगर वो लगातार चढ़ता ही चला जाएगा तो मैक्सिमम ऊंचाई कहां हुई? तो जब मैक्सिमम ऊंचाई की बात करते हैं मेरे बच्चों, तो एक चीज अंडरस्टूड है कि फाइनली वो रुका जरूर होगा. ठीक, तो एक गिवन हमने और ढूंढ लिया कि फाइनल वेलोसिटी तो 0 होगी. अच्छा भाई, जब ग्रेविटी के क्वेश्चंस होते हैं तो एक चीज हमको फ्री में मिल जाती है मेरे बच्चों, वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ऊपर की तरफ बॉडी जा रही है तो इसके ऊपर नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का जरूर लग रहा होगा. ये तो आपको पता ही है. अब बॉडी ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, आप इसको निगेटिव मान लीजिए. ठीक है, तो आपको g भी गिवन है -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आप ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में केवल एक चीज दी गई थी और हमने 2 चीज खुद कॉन्सेप्ट की मदद से ढूंढ ली. अब ढूंढ लिया तो हमारे पास 3 चीजें हैं और 3 इक्वेशंस हैं. अब आप देखिए बेस्ट फिटेड इक्वेशन कौन सी है? हमको u पता है, v पता है, g पता है, और हमको निकालना क्या है? h निकालना है. बेटा u, v, g और h, u, v, g, h, ये 4 चीजें आपको जिस इक्वेशन में मिले उसी को उठा लीजिए. u, v, g और t मिल रहा है, u, g, t और h मिल रहा है, u, v, g, h मिल रहा है. हमने आपसे कहा u, v, g, h जिसमें मिले वो उठा लीजिए, तो हम इसको उठा लेते हैं. ठीक, हमने उठा लिया तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh हमने लगाया.
फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी हमारी 49 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, प्लस 2 इंटू -9.8 h। अब यहां से h को इधर ले आएंगे तो 9.8 इंटू 2 h इज इक्वल्स टू 49 का स्क्वायर। बेटा माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा। अब h हो जाएगा 49 इंटू 49 अपॉन 9.8 इंटू 2। गेट इट सॉल्व एंड हैव योर आंसर। 7 से कटेगा, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7 28, 7 4 जा 28, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14। ठीक है, तो ये मिल गया 7 इंटू 7 अपॉन 0.2 इंटू 2 0.4 मीन 7 7 जा 49 अपॉन 0.4। सॉल्व कर लीजिए, हाइट आ जाएगी 4, पॉइंट हटाइए 0 बढ़ाइए, 4 1 जा 4, 4 6 जा 4 4 जा 16, 5 जा 4 4 जा 16, 5 जा 20 हो जाएगा। नहीं 4 1 जा 4, फिर अगेन 4 2 जा 8 10 ना, 4 2 जा 8 एंड देन 4 5 जा 20। दिस इज, एक बार मैं फिर से रीचेक कर लूं, 4 1 जा 4 9, 4 2 जा 8 10, 4 2 जा 8 मीन्स टोटल हाइट कितनी गेन की इसने, 122.5 मीटर। दिस विल बी द मैक्सिमम हाइट गेन बाय बॉल। अब h पता चल गया आपको, u, v और g आपको पता ही है। आपको निकालना है टोटल टाइम टू रीच द सरफेस। यहां पर बेटा एक कॉन्सेप्ट लगता है, द टाइम ऑफ एसेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। कहने का मतलब क्या है, जब हम किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं मेरे बच्चों, तो जितने समय में वो ऊपर जाता है उतने ही समय में वो नीचे भी आता है। तो अब यहां पर हम नेक्स्ट पार्ट निकालने जा रहे हैं। देखिएगा, हम अगर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने गए तो टाइम ऑफ एसेंट ही टाइम ऑफ डिसेंट होगा। तो जब बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा था तो t कितना होगा इसका, t निकालने के लिए आप पहली इक्वेशन का चुनाव भी कर सकते हैं। तो v इज इक्वल्स टू u प्लस gt लगा दीजिए। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल 49 है, माइनस 9.8 टाइम्स टाइम हमको गिवन है। कितना टाइम हमको गिवन है कि नहीं गिवन है, नहीं, टाइम ही तो निकालना है। तो टाइम इधर ले आइए, 9.8 t इज इक्वल्स टू 49, तो t इज इक्वल्स टू 49 अपॉन 9.8। सॉल्व कर लीजिए, फिर ये 7 से जाएगा, 7 7 जा 49 0, 7 1 जा 7 28, 7 4 जा 28 और कटेगा, 7 10 जा 70, 7 2 जा 14, 2 5 जा 10। तो टाइम कितना मिल रहा है हमको, 5 सेकेंड का टाइम ऊपर जाने में बॉल ले रही है। अब आपको मैंने बताया कि जितने समय में ऊपर जाएगी उतने ही समय में बेटा नीचे भी आएगी। तो टोटल टाइम टू रीच द सरफेस क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट 5 है, टाइम ऑफ डिसेंट 5 है, तो टोटल टाइम कितना ले रही है, 10 सेकेंड ले रही है। तो इसका आंसर क्या हो गया, टोटल टाइम इज इक्वल्स टू 5 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आस्था। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्रैक करते हैं। आपने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अ स्टोन टेक्स 4 सेकेंड टू हिट द ग्राउंड। एक स्टोन है जो 4 सेकेंड में ग्राउंड को हिट कर रहा है। आस्था, डिड यू राइट द सॉल्यूशन? चलिए क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। बाकी सारे बच्चों, ये क्वेश्चन हमसे आस्था ने पूछा है, लेकिन मैं चाहती हूं कि एक ही बच्चे को क्यों, बाकी बच्चों को भी डाउट्स क्लियर होने चाहिए। तो आप अपने डाउट्स हमको भेजेंगे तो मैं आपको आपके डाउट्स का सलूशन ऐसे ही भेजने वाली हूं। अ स्टोन टेक्स 4 सेकेंड टू हिट द ग्राउंड। सपोज करिए कोई स्टोन है और ये ग्राउंड को हिट कर रहा है 4 सेकेंड में, ऐसा आपके क्वेश्चन ने कहा है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग व्हेन ड्रॉप्ड। इस क्वेश्चन में व्हेन ड्रॉप्ड इस शब्द पर बहुत ध्यान देना है हमको कि अ स्टोन टेक्स 4 सेकेंड टू हिट द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग व्हेन ड्रॉप्ड।
ड्रॉप्ड का मतलब होता है कि हमने इसको नीचे गिराने के लिए वेलोसिटी नहीं दी है, बल्कि इसको सिर्फ छोड़ दिया है। ड्रॉप करना माने छोड़ देना। हाँ, तो व्हाट इज द हाइट फ्रॉम वेयर इट फॉल्स? क्या रहा है, किस हाइट से आपने इसको गिराया है। अब इस क्वेश्चन में भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सिर्फ एक ही चीज मिलेगी कि टाइम टू हिट द ग्राउंड इज 4 सेकेंड। हमने आपको बताया है मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चन में एक चीज हमेशा आपको फ्री में मिलती है एंड दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, उठा करके यहां लगा दीजिए मेरे बच्चों। बॉडी नीचे जा रही है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टूवर्ड्स अर्थ हो जाएगी। टूवर्ड्स अर्थ माने जी को पॉजिटिव में ले लीजिए, जी हो जाएगा प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब टी पता है, जी पता है, एक चीज और छुपी हुई है इस क्वेश्चन में मेरे बच्चों। बताओ क्या? आप खुद सोचिए, इस मार्कर को अगर मैं किसी हाइट से फ्री फॉल करा रही हूं या ड्रॉप कर रही हूं तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। ये देखो, है ना भाई, मैंने जब छोड़ दिया, अब जब छोड़ दिया तो नीचे ग्रेविटी इसको वेलोसिटी दे रही है ना मेरे बच्चों। तो ऐसे प्रश्नों में एक और चीज अंडरस्टूड होती है, u इज इक्वल्स टू 0। तो u इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए, फिर आपको 3 चीजें पता चल गई हैं और चौथी चीज आपसे पूछी गई है क्या? हाइट पूछी गई है। अब तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में u g t g u और h, t g u और h, ये 4 चीजें जिस भी इक्वेशन में दिखे उस इक्वेशन को उठा लीजिए आप। v इज इक्वल्स टू u प्लस जी टी, h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 जी एच। अब आप सोचेंगे कि मैम हर क्वेश्चन में इक्वेशन 3 के तीनों क्यों लिखती हैं, क्यों नहीं एक ही इक्वेशन लिख करके सॉल्व कर देती हैं? तो मेरे बच्चों, यहां पर सवाल ये नहीं है कि मुझे सॉल्व करके दिखाना है, यहां सवाल ये है कि मैं सॉल्व करने के लिए सोच कैसे रही हूं। अगर आप मेरी सोच के हिसाब से क्वेश्चन को सीखेंगे तो आप भी क्वेश्चंस को वैसे ही क्रैक करेंगे जैसे मैं करती हूं, है ना। तो इसीलिए मैं हमेशा बेसिक तरीके से आप लोगों को सिखाने का प्रयास करती हूं, क्योंकि जब अभी आप परिपक्व नहीं हुए हैं, अभी आपको ये डायरेक्टली पता ही नहीं चलता कि कौन सा इक्वेशन उठाएं और क्रैक हो जाएगा। तो हमेशा आसान तरीका ये, तीनों उठा करके लिख लीजिए और देखिए जी टी यू और एच, जी टी यू और वी ये नहीं लगेगा क्योंकि यहां पर वी की चर्चा है, हमसे तो हाइट पूछा गया है। जी टी यू एच, देखिए इसमें सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स मिल रहे हैं हमको, जी यू वी। अब देखो यहाँ वी की चर्चा कर दे रहा है बेटा, हमको वी तो मालूम ही नहीं है ना। वी क्या है? फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी ना तो हमें पता है और ना ही हमको जानने की जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चन ने केवल सीधा h पूछा है। बेस्ट फिटेड इक्वेशन आपको मिल चुकी है, h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लगा दीजिए, h आपको निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम आपको पता है 4 लिख लीजिए यहाँ पर, प्लस हाफ 9.8 इंटू 4 का स्क्वायर। बेटा ये पूरा टर्म 0 हो गया तो बचा क्या? हाफ इंटू 9.8 इंटू 4 इंटू 4, 2 2 जा 4 कट गया, तो 9.8 इंटू 4 2 जा 8, तो h क्या हो गया? 8 8 जा 64, 72 प्लस 6 78, एक के पहले पॉइंट लगा लीजिए, तो 78.4 मीटर विल बी द हाइट फ्रॉम वेयर योर बॉल इज ड्रॉप्ड। तो आई होप कि आपको मेरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं तो और पूछिए, मैं ऐसे ही आपके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देती रहूंगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।